अक्टूबर में ही आज़ादी मार्च करने पर बजिद, हतमी तारीख का ऐलान फिर नहीं हो सका। ऑपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए APCs बुलाने का फैसला। नून लीग के वफ्द की अमीर JUI से मुलाकात। जराये के मुताबिक लीगी वफ्द आज़ादी मार्च मौखर और मजहब कार्ड इस्तेमाल ना करने पर कायल ना कर सका। फजलुर रहमान ने कहा, मार्च मौखर करने की तजवीज़ नून लीग की नहीं लगती। मौलाना का नवाज शरीफ से मुलाकात करने का भी फैसला। धांधली सतह हुकूमत है, धांधली की वजह से आए हैं। हम समझते हैं इसकी हुकूमत को जाना पड़ेगा। मौलाना साहब का एहतजाज है, मौलाना साहब का धरना है। अब तक हमने मॉरल और सियासी सपोर्ट का ऐलान किया है। मैं जल्द इंशाअल्लाह ताला मौलाना साहब से मिलूंगा। बिलावल भुट्टो आज फजलुर रहमान से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का कहना है कि धांधली ज़दा हुकूमत को जाना पड़ेगा। तमाम ऑपोजिशन जमातों का मकसद एक, लेकिन हिकमत अमली मुख्तलिफ है। पीपल्स पार्टी धरना सियासत के खिलाफ है। मौलाना के धरने की अखलाकी और सियासी हिमायत का ऐलान किया। कौम को इस वक्त इन चैलेंजेस से निकालने के लिए तब्दीली की जरूरत है और हकीकी तब्दीली की जरूरत है और इमरान खान से निजात की जरूरत है। हमारी मईशत डूब रही है, ताजर कारोबार छोड़ रहा है, पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है। मुल्क को तब्दीली और इमरान खान से निजात की जरूरत है। एहसान इकबाल का कहना है कि हुकूमत मुल्क के लिए खतरा बन चुकी, वजह अनाड़ी वजीर आजम है। फजलुर रहमान कहते हैं, मईशत डूब रही है, ताजिर कारोबार छोड़ रहे हैं। हुकूमत आजादी मार्च को काउंटर करने के लिए इकदाम कर रही है। मियां साहब को तो 3-4 बंदे ना होते तो मियां साहब तो चौथी दफा ही प्राइम मिनिस्टर बन जाना। कौन 3-4 आदमी? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आप मुझे क्यों मरवाना चाहते? 2-3 सेनेटर थे, 2-3 MN। दे आर द पीपल। इंशाल्लाह उन्होंने कोई आदमी इनकी फैमिली का बाहर रहने नहीं देना। फजलुर रहमान ने धरना दिया तो बहुत बड़ा सियासी बलंडर होगा। तसल्ली है कि हुकूमत सही समत में जा रही है। वजीर दाखिला एजाज शाह की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। कहा, नैब में कैद सियासी रहनुमा पैसे देकर जा सकते हैं। मियां साहब को इर्द गिर्द बैठे 2-4 लोगों ने फंसाया। अगर ऐसा ना होता तो मियां साहब दोबारा इक़्तिदार में होते। सब जानते हैं वो लोग कौन हैं। किस चीज़ के लिए आ रहे हैं? कश्मीर फतह करने आ रहे हैं, गरीब की मसले हल करने आ रहे हैं, नौकरियां देने आ रहे हैं, स्कूल देने आ रहे हैं, अस्पताल देने, क्या देने आ रहे हैं? ये देने आ रहे हैं कि हम करप्ट थे, हम चोर थे, हम बेईमान थे, हमने मुल्क को तबाह किया, हमें छोड़ दिया जाए। ना हम पुष्ट हैं, ना हम बॉदर्ड हैं। ऐसे कार्टून आए थे बहुत सारे पहले भी और आगे भी आते रहेंगे। विफाकी वज़रा की ऑपोजिशन रहनुमाओं पर लफ्जी गोलाबारी। फैसल बाबडा ने सियासी मुखालिफों को कार्टून करार दे दिया। बोले, ये किस लिए आ रहे हैं? ऐसे कार्टून पहले भी आते रहे। मुराद सईद ने कहा, चोरों की मजलिस हो रही है, अब्बू बचाओ मुहिम पर काम कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने जवाब में कहा, हुकूमत के दिन गिने जा चुके। कासिम सूरी को बचाने के लिए भोंडे अंदाज में असेंबली इजलास मुलतवी किया गया। परवेज अशरफ बोले, हुकूमत जिस शाख पर बैठी है उसे ऐसे ही काट रही है। कौमी असेंबली में पेश किए गए आईनी तरमीमी बिल के खिलाफ सिंध असेंबली में मुजम्मती करारदाद मंजूर। मुजव्विज़ा तरमीम पर सैयद गनी की तनकीद। कहा, सिंध की तकसीम के लिए तरमीम मंजूरी की गई तो हर हद पार करेंगे। वो कुछ करेंगे कि जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। तकरीर के दौरान ऑपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया, नारे लगाए। स्पीकर बोले, सिंध की तकसीम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। सितंबर के महीने में महंगाई की शरह 11.37% तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक अगस्त के मुकाबले में सितंबर में महंगाई की शरह में 0.77% इजाफा हुआ। दाल, सब्जी, चाय, दूध, आटा, चिकन महंगा। डॉक्टर की फीस, गैस और सिगरेट की कीमतों में भी इजाफा हुआ। हुकूमत का
शनाख्ती कार्ड की शर्त बरकरार रखने पर इसरार। ताजिर तंजीमों से शर्त मनवाने में नाकामी ने हुकूमत के लिए नई मुश्किलात खड़ी कर दी। FBI जराये के मुताबिक शर्त पर अमल दरामद में नाकामी पर IMF की जानिब से मनफी जायजा रिपोर्ट आने का खदशा है, जिसका असर FATF के जायजे पर भी पड़ सकता है। हम अरबों डॉलर्स के मकरूज हैं, वो पैसे कहां खर्च हुए? चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहते हैं, नैब जब पूछता है अरबों रुपए कहां खर्च हुए तो इसमें गलत क्या है? मुल्क से अरबों लूट कर पाकिस्तानियों ने बैरूने मुल्क जायदादें बनाई। मुल्क में 70 साल से करश्मन जारी है। मुल्क से बदउनवानी का खात्मा, लूटी रकम की वापसी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं पाकीज़ा ज़ाहिर। मैं हूं अम्मान अली खान और मैं हूं महनूर इफ्तिखार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पीपल्स पार्टी और नून लीग के फजलुर रहमान को रोकने की कोशिशें नाकाम हो गई। शहबाज शरीफ का पैगाम लेकर जाने वाले एहसान इकबाल को खाली हाथ लौटना पड़ा। मौलाना फजलुर रहमान और लीगी वफ्द की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक के लिए हाथ पांव मारती अपोजिशन की अपनी सफों में इत्तेहाद नाम की कोई चीज नहीं। मौलाना फजलुर रहमान से नून लीगी वफ्द की मुलाकात की अंदरूनी कहानी 92 न्यूज सामने ले आया, जिसने अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ हंडिया बीच चौराहे फोड़ दी। जराये के मुताबिक नून लीगी वफ्द ने मौलाना फजलुर रहमान से मुतालबा किया कि जनाब आप आजादी मार्च को अक्टूबर की बजाय नवम्बर तक ले जाएं, जिस पर मौलाना ने उनको सुर्ख झंडी दिखा दी। नून लीग ने दूसरा मुतालबा किया कि जनाब फिर आप मजहबी कार्ड को इस्तेमाल करने से गुरेज करें, जिस पर मौलाना ने कहा कि इनके जहन में तो ऐसी कोई बात नहीं। और यूं नून लीग को अपनी दोनों तजावीज या निकात पर मौलाना की जानिब से टका साथ जवाब मिला और उन्होंने मामला अपनी पार्टी की मजलिस आमला के सामने रखने का कहकर नून लीग को टाल दिया। जराये के मुताबिक JUIFA के सरबराह का कहना था आजादी मार्च मौखर करने की तजवीज नून लीग की अपनी नहीं लगती। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हमारी बातें आईन और कानून के मुताबिक हैं। वजीर आजम इमरान खान भी मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर जमीयत उलमाए इस्लाम मिलियन मार्च कर रही है और आज़ादी मार्च कर रही है, उसे काउंटर करने के लिए उन्होंने मजहबी कार्ड को इस्तेमाल किया। मौलाना फजलुर रहमान के साथ खड़े मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसान इकबाल का चेहरा मुलाकात की सारी कहानी बयान करता रहा, जो इधर उधर की बातें करके सवालात को टालते रहे। इकबाल साहब से पार्टी के बारे में ये चीज आ रही है सामने कि शायद वो बैक डोर कोई ऐसी डील के चक्कर में है और इसको डिले करना चाह रहे हैं कि अक्टूबर के बजाय नवंबर में चला जाए। एक ऐसी जमात कि जिसकी तमाम सीनियर लीडरशिप सियासी इंतकामी बुनियादों पर जेल में डाली गई हो, इससे जाहिर होता है कि ये हुकूमत उससे सबसे ज्यादा खौफ है और उसके खिलाफ सबसे ज्यादा इंतकामी कार्रवाई कर रही है। सवाल ये है कि अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान का साथ ना दिया तो क्या मौलाना सोलो फ्लाइट करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो वो कहां तक परवाज कर सकेंगे? सब नजरें इस पर लगी हैं। मौलाना फजलुर रहमान का इमरान खान की इस्लामोफोबिया पर की गई तकरीर को मजहबी कार्ड करार देना समझ से बालातर है। फजलुर रहमान शुरू दिन से ही हुकूमत गिराने की बातें कर रहे हैं और उनकी ये बेचैनी इस कदर बढ़ गई है कि वो सियासी मफादात और मजहबी मामलात में भी फर्क भूल बैठे हैं। अक्टूबर के महीने में इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च का फैसला बरकरार रहेगा। पूरा मुल्क वो इस नाअहल और नाजायज हुकूमत के खात्मे के लिए इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेगी। ये है JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, जो इस वक्त खुद तो पार्लियामान में मौजूद नहीं है, लेकिन हुकूमत गिराने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, चाहे उसके लिए मजहब कार्ड ही क्यों न इस्तेमाल करना पड़े। मौलाना फजलुर रहमान पहले दिन से ही इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ बरसरे पैकार है, लेकिन दाल अभी गल नहीं पा रही। मौलाना फजलुर रहमान ने जब भी एहतजाज किया उसमें अवामी इशूज पर उन्होंने कम ही बात की और उनके बारे में हमेशा बात की जाती है कि वो मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हैं। जब वजीर आजम इमरान खान पूरी दुनिया के सामने इस्लाम की हकीकी तस्वीर दिखा रहे हैं तो मौलाना फजलुर रहमान अपने ही मुल्क की हुकूमत पर इस्लाम के नाम पर चढ़ाई करने का इरादा रखते हैं, जिस पर दीगर अपोजिशन जमातें भी मुत्तफिक नहीं।